करेंगे और यहाँ पर इसका रूट करेंगे। तो हम लोग एक बात को समझेंगे यहाँ पर, वो क्या समझेंगे, तो हम लोग यहाँ पर ये समझेंगे कि सर ये देखिए परसेंटेज डिक्रीज, एक ही कमी है 10 के ऊपर में है, इनटू हम कितना करेंगे यहाँ पर, तो इनटू हम यहाँ पर 100 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे जी साइड हमारा कितने से डिक्रीज हो गया, 10% से। साइड हमारा कितने से डिक्रीज हो गया, 10% से। देखो साइड भी क्या है, तो वन डायमेंशनल, डायगोनल भी क्या है, वन डायमेंशनल। तो मेरे भाई चाहे बात यहाँ पर साइड की हो, चाहे बात बच्चों यहाँ पर डायगोनल की हो, चाहे बात यहाँ पर पेरीमीटर की हो, ये सारे के सारे हमारे कौन से जाति से आते हैं, कौन से समूह से आते हैं, कौन से खानदान से आते हैं, तो ये 1D से आते हैं। और अगर जितने परसेंट से भुजा बढ़ती है उतने ही से विकर्ण बढ़ता है, उतने ही से हमारा परिमाप भी बढ़ता है, तो उत्तर हमारा कितना होगा, 10। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसा बिल्कुल यहाँ नहीं चलेगा। तो यहाँ पर तुम अगर 10% बढ़ोगे तो हम भी 10% से बढ़ेंगे, यहाँ पर बस वही चर्चा चलेगी। एसएससी मैथ का सेकेंड एडिशन कब तक आएगा? देखो बाबू, अगर तुमको एग्ज़ाम वाइज लेना है और वो भी हिंदी में, तो वो फ्लिपकार्ट पर अभी ही मौजूद है, तुम जा कर के मंगा सकते हो। ये वाली किताब अभी ही मौजूद है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेकेंड एडिशन लेना है और वो भी कौन सा, एग्जाम वाइज, तो ये फ्लिपकार्ट पर मौजूद है, तुम ऑर्डर कर सकते हो। इसकी इंग्लिश अभी नहीं आई है। और अगर तुम्हें टाइप वाइज लेना है तो तुम्हें 20 दिन का वेट करना पड़ेगा, 20 दिन बाद आएगा। लॉन्चिंग वॉन्चिंग में बता देंगे, क्या रखा अभी पढ़ो ना तुम पहले। ठीक है, अभी काम करने दो हमको, जो काम कर रहे हैं बता दिए, ताकि तुम्हारे मन में ये ना रहे कि हाँ कुछ काम नहीं चल रहा है। काम बहुत तगड़ा चल रहा है जो पता ही नहीं है। ठीक है, अब फिर हम टाइप वाइज लाएंगे, फिर कल के दिन वो टाइप वाइज कॉपी कर ली जाएगी। अब उसके हमारे पास में कोई समाधान नहीं है। हमारा काम करना है, जिनका काम कॉपी करना है वो करते रहें, उनको इसी में अच्छा लगता है तो वो वहीं करें। आ जाइए। अब मेरे भाई मुझे लगता नहीं है यहाँ पर कि हमने कोई कंसेप्ट पीछे में छोड़ा है। अब यहाँ से जो हम पढ़ाएंगे वो हम आपको पढ़ाएंगे सीरीज मेथड। अब देखो ये जो सीरीज वाला एक मेथड है, यहाँ पर ये क्या काम करता है, तो देखिए जब भी किसी भी चीज़ की अगर आप शुरुआत करते हैं, ठीक है, दिल्ली पुलिस के लिए, हाँ भैया वो भी काम चल रहा है, सब्र तो किया करो भाई, सब्र किया करो। दिल्ली पुलिस की बहुत खतरनाक चीज़ें आ रही हैं, आएगी भाई, सब आएगी। अब मैं दिखा दूँ दिल्ली पुलिस वालों के लिए भी हमारे पास में कुछ है, अभी नहीं बताएंगे, तुम लोग बहुत चालू आदमी हो, धीरे धीरे सब निकलवा लेते हो हमसे। पढ़ो चुपचाप, पहले सीरीज मेथड पढ़ो यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो सीरीज मेथड कहाँ पर अप्लाई होता है, क्या अप्लाई होता है वो समझो यहाँ पे। ठीक है देखो, जब भी कोई चीज़ है, मानो हमारे पास में फिक्स हो गया, आज एक शहर की जनसंख्या 1000 रुपये है, ठीक है, और वो शहर की जनसंख्या 1000 रुपये है, और मेरे भाई धीरे धीरे उस शहर की जनसंख्या बढ़ने लगती है। हर साल उस शहर में 10-10% लोग मेरे भाई यहाँ पर आने लगते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे ये पूछूंगा जी 3 साल के बाद में जनसंख्या बताइए कितना होगा, ठीक है, 4 साल के बाद में बताइए कितना होगा। या आपने कोरोना के समय देखा था कितने तेजी से लोगों की मृत्यु हो रही थी। तो अगर जी हमने यहाँ पर आपसे ये कह दिया कि अगर कोरोना के पहले किसी गांव में जनसंख्या 2000 थी और हर साल 25% लोग खत्म हो रहे थे, तो 3 साल के बाद में कहानी क्या होगी? कुछ कह रहे हैं मैडम? ठीक, अच्छा ठीक है, ओके, ठीक है। आज ये चलिए यहाँ पर, तो अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैसे मान लीजिए हमने ये कहा एप्पल वाले बड़ा बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, एकदम मोटा पैसा कमा रहे हैं, लोगों को विजन बेच बेच के कि जो एप्पल है वही अमीर है, ठीक है, रखा हुआ है। तो मेरे भाई मानो एप्पल के फ़ोन की कीमत कुछ होती है, एक बार बढ़ता है, अगले साल कम होता है, फिर बढ़ता है, फिर कम होता है। तो ऐसे करने के बाद में क्या हुआ, यानी जब भी हमें इनिशियल से फाइनल पे पहुंचना हो, जैसे प्रॉफिट लॉस में मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, मेरे हाथ में क्या है, कुछ नहीं है मेरे हाथ में, बाद में बताऊंगा। तो प्रॉफिट लॉस में मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाता है कि जैसे मानो ए ने कोई आर्टिकल बी को बेचा 10% के लाभ पे, बी ने कोई आर्टिकल सी को बेचा 20% के लाभ पे, सी ने कोई आर्टिकल डी को बेचा 30% के लाभ पे, तो फाइनली डी को वो आर्टिकल कितने का पड़ा। यानी जब भी बात चेन की होती है, वो जंजीर वाला बचपन में आपने खेल खेला है कि नहीं, एक दूसरे को टच करता है, फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है, अब 2 लोग हो जाते हैं, दूसरा तीसरे को करता है, अब तीनों पकड़ लेते हैं, तीसरा चौथे को टच करता है, पकड़ लेते हैं। तो जब जंजीर बनने की बातें आती हैं तो वहां पर हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं मेरे भाई। ठीक है, दिल्ली पुलिस वालों के लिए क्या है देख लो भाई। तो ये तुम्हारी किताबें हैं दिल्ली पुलिस की भी, जिसके ऊपर में पूरा काम हो चुका है, मेरे पास में आ भी चुका है, अभी फ्लिपकार्ट पर कुछ टाइम में लाइव भी हो जाएगा। लेकिन अभी हम नहीं आएंगे आप लोगों के पास, हम तरीके से बताएंगे। और दिल्ली पुलिस की लगभग 4 किताबें आनी है। ये दिल्ली पुलिस का गणित है, ठीक है, और कवर पेज खुलते तुम्हारा देखो ये बाकी चारों किताबें हैं, दिल्ली पुलिस का गणित, दिल्ली पुलिस का रीजनिंग, दिल्ली पुलिस का यहाँ पर कंप्यूटर, और दिल्ली पुलिस का समान अध्ययन।
चारों किताबें, और एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि ये कितनी सस्ती होने वाली है, कितनी सस्ती होने वाली तुम एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे, बट दिल्ली पुलिस वालों के लिए है। अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। सब यूट्यूब से ही सब जाना करो, ये सब एप्लीकेशन पे डिस्कस मत किया करो, वहाँ अच्छा लगता है। आ जाओ 109 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। तो पॉपुलेशन है किसी शहर का मेरे भाई यहाँ पर 25,000, रेट हमारा 10% से बढ़ता है, और पॉपुलेशन 2 सालों के बाद में क्या होगा, ठीक है ना। तो सीरीज मेथड से हम इसको लगा करके हम इसे सीरीज मेथड से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे जरा वो देखिए। आज के समय जनसंख्या कितनी है जी, 25,000 है। कितनी है मेरे भाई यहाँ पर, 25,000 है, ठीक है। उसके बाद में हर साल जनसंख्या हमारी 10% से बढ़ रही है। अब 10% से बढ़ रही है तो 2 तरीके हैं जी। 10% का मतलब यहाँ पर होता कितना है, तो 10% का मतलब होता है जी 1/10 यहाँ पर। यानी हम ये कहेंगे सर, अगर आज के समय जनसंख्या हमारी 10 है तो 1 सालों के बाद में वो जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपने आप का 1 सालों के बाद में 11/10 हो जाएगा। और क्वेश्चन में हमसे कहा गया 2 सालों के बाद में बताओ। तो 1 साल के लिए बच्चों 1 बार मल्टीप्लाई, 2 सालों के लिए 11/10 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 सालों के लिए इसको 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 4 सालों के लिए हम 400 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ पर कि ये हमारा क्या है, तो ये जनसंख्या है। 1 साल के बाद के लिए 1 बार मल्टीप्लाई, 2 साल के बाद के लिए 2 बार मल्टीप्लाई। अगर हम यहाँ देखें तो कुल मिलाकर के हम क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे जी 121 को इससे गुना कर दिया जाए, ठीक है। तो 121 देखो यहाँ पर 25 को गुना किया जाएगा किसके साथ में, 121 के साथ में। 25 का 1 गुना मेरे भाई यहाँ पर 25, ठीक है। 25 का 2 गुना 50 और 2 हमारा 52, और यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई 25 5 30 हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के 30,250। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। अब देखो इसको बोलते हैं इनिशियल से अंतिम तक पहुंचना। अगर आप यहाँ देखोगे ना तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, तो आप यहाँ बोलोगे सर हम यहाँ से यहाँ तक पहुंचे। आप देखिए हम इनिशियल 25,000 से यहाँ तक पहुंचे, इसी को मेरे भाई कहा जाता है सीरीज मेथड। कि जैसे जनसंख्या इतनी थी, 1 साल के बाद में इतनी हो गई, अगले साल के बाद में इतनी हो गई, तो हम यहाँ पहुंच गए, ठीक है। समझ में आ गया। दिल्ली पुलिस की लॉन्चिंग कुछ दिनों में होगी, वो भी दिख जाएगा, सब्र रखें, ठीक है। आ जाइए चलिए 110 मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं 110 यहाँ पर क्या कहा गया है। आइए फिर से हम आपको बताते हैं। देखिए एक बाइक 50,000 रुपये में खरीदा गया, इसका मूल्य मेरे भाई 10% की दर से घटते रहता है, घटते रहता है, घटते रहता है। कितने वर्षों में इसका मूल्य इतना हो जाएगा, तो ये अभी थोड़ा सा होल्ड का विषय है, इसको हम लोग अभी नहीं करेंगे, कुछ समय के बाद में करेंगे। ये गलती से बीच में आ गया है। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर ये वाला सवाल देखिए क्या बोला गया। कहा गया एक शहर की वार्षिक दर वृद्धि 2% है। यदि 2020 में इसकी जनसंख्या इतनी थी तो 2023 में इसकी जनसंख्या कितनी होगी। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ये क्वेश्चन को हम लोग देखो, अच्छा पहले ये बताओ आप लोगों को, ये सही ऑप्शन मैं इसका करेक्ट करके लिख दे रहा हूँ जो इसका सही ऑप्शन है, ठीक है। इस सही ऑप्शन में 0.2 मिसिंग है, टाइपिंग मिस्टेक में मिसिंग है, आप इसको कर लीजिए। क्या मैंने आप लोगों को डिजिटल सम पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, ये बताओ। हाँ या ना में जवाब देना खाली कमेंट बॉक्स में कि हमने डिजिटल सम पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, बताइए जल्दी से, यस और नो। अगर 10 सालों का दे दे मेरे भाई यहाँ पर तो हम उसको 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं यस, कुछ बच्चे कह रहे हैं नो। ऐसा कैसे हो सकता है, अरे तुम लोग झूठ बोल रहा है, पक्का हम पढ़ाए हैं, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन की बात मेरे भाई यहाँ पर करते हैं तो देखो जैसे 2020 की बात है, अब 2020 से मुझे कहाँ तक जाना है, तो 2020 से मेरे भाई 2023 तक जाना है, यानी कितने साल हो गए, तो हमारे 3 साल हो गए। अब मैं इसको मेरे भाई ऐसे ले लूँगा, जैसे मैं यहाँ बोलूँगा जी आज के समय जनसंख्या हमारी कितनी है, 1.5 लाख है, और 1.5 लाख है मेरे भाई। अगर ये 1.5 लाख अपने आप में 100 की वैल्यू है तो 1 सालों के बाद में ये हो जाएगा 102। वैसे ही अगर अब ये अपने आप में 100 है तो 1 सालों के बाद में 102 हो जाएगा। वैसे ही अगर अपने आप में मेरे भाई 100 है तो ये 1 सालों के बाद में 102 हो जाएगा। यानी ये जनसंख्या 3 सालों के बाद में कितनी होगी, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। अगर 4 साल बोलता हम इसको 4 बार मल्टीप्लाई करते, 5 साल बोलता हम 5 बार मल्टीप्लाई करते, 10 बार बोलता हम 10 बार मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर अब एक ऑप्शन तो ये है कि तुम अपना मोबाइल से इसको कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेटर से कर लो, या अपने खुद की कैलकुलेशन से कर लो। और दूसरा कैलकुलेशन को तोड़ने का बच्चों जो तरीका हमने सिखाया है आपको वो है डिजिटल सम। यहाँ पे
ठीक है। अंकों का योग, डिजिटल सम हमें क्या कहता है, तो एक बार सारे ऑप्शंस का मेरे भाई डिजिटल सम निकालो। डिजिटल सम का मतलब 9 कहीं पर रहे तो उसे काट दिया जाता है। अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा है तो भी उसको दिक्कत नहीं आएगी, बस मेरे भाई समझना, 9 कहीं पर भी रहे तो काट दो, या कहीं जोड़ने से 9 बने तो उसे काट दो। अब 5 2 7 और 1 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 8 हो जाएगा। तो इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 8। 8 और 1 9 बन रहा है तो काट दो। 5 और 4 9 बन रहा है तो काट दो। 3 2 5 और 1 हमारा कितना बन गया, 6 बन गया, तो हम उसे लिख लेते हैं। ठीक है। 9 कहीं बन रहा है तो काट दो, 9 कहीं बन रहा है तो काट दो। 5 2 7 1 8 और 1 9, चाहो तो 9 लिख लो या इसे भी काट करके 0 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। अब उसके बाद में 8 और 1 9 कहीं बन रहा है तो काट दो। 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 को भी जोड़ने पर 9 आता है, काट दो। तो यहाँ अंकों का योग कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा जी। कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ 7 हो जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं तो 5 और 1 कितना हो गया जी, 6 हो गया। 2 जमा 1 कितना हो गया, 3 हो गया। 2 जमा 1 कितना हो गया, 3 हो गया। 2 जमा 1 कितना हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया। 9 को किसी से भी मल्टीप्लाई करने पर मेरे भाई 9 ही आता है। यानी कौन सा ऑप्शन सही है महाराज, ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी सही है। तुम लोग ऑप्शन नंबर सी कैसे बता दिया भैया, कैलकुलेशन करो यार। तुम 102 के क्यूब में जो है इसको गुना करके देखो, कैलकुलेटर भी निकाल करके देखो। बेशर्मो नालायको तुम लोग हैं न रे, दौड़ा दौड़ा करके मारना चाहिए। कैसे बोल दिया भाई, देखने जरा। 102 इंटू 102 इंटू 102, ठीक है। और यहाँ पर मेरे भाई 0.15 से गुना करो, 0.15 से 15918.2, एकदम एग्जैक्ट ये ऑप्शन आ रहा है। ठीक है। चुल्लू भर पानी भी ज़्यादा है डूबने के लिए, जो ऑप्शन नंबर सी और ए बता रहे हैं। गजब हाल है। सबका डिजिटल सम निकालिए, यहाँ डिजिटल सम निकालिए, मैच कर दीजिए। कठिन से कठिन सवाल को भी सरल तरीके से तोड़ा जा सकता है, समझने की आवश्यकता है बस यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए चलिए। 112 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहाँ पर पूछा गया था, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के पेपर में। कहा गया कि किसी सिटी में पॉपुलेशन 12% से बढ़ता है लेकिन कोविड वायरस के कारण 12% से डिक्रीज भी होता है। अगर आज के समय मेरे भाई उस शहर की जनसंख्या इतनी है तो शुरू में जनसंख्या कितनी रही होगी, कितनी रही होगी, मतलब आप ये समझ लो कितनी रही होगी। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम यहाँ पर कहेंगे सर अगर x जनसंख्या है और ये अपने आप में 100 का मान बताती है, ठीक है सर। यहाँ पर एक शहर में जनसंख्या 12% से बढ़ती है और कोविड के कारण 12 से कमी होती है, यानी बोलेंगे सर अगर जनसंख्या अपने आप में 100 है तो 12 से बढ़ जाएगी तो यहाँ कितनी हो जाएगी, 112। और अगर जनसंख्या सर यहाँ पर 100 है और 12 से कम हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 88 हो जाएगी। तो पहले बढ़ी और फिर कम हो गई और अब शहर की संख्या हमारी कितनी हो गई, तो हम बोलेंगे ये 29 हो गया यहाँ पर 5680, 295680। तो ये जनसंख्या थी, पहले साल बढ़ गई, कोविड के कारण कम हो गई और अब जनसंख्या हमारी इतनी हो चुकी है। समझ में आ गया। जिनको डिजिटल सम लगाना है वो लगा ले और जिनको कट्टम कुटाई खेलना है वो कर ले। ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर जी, आप 11 से काटिए 8 बार में, और 11 से अगर आप काटेंगे 2 बार में आपको 22 मिलेगा। 75 है तो 6 बार में मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 22 75 6 बार में जो है 66 मिल जाएगा। 96 है तो यहाँ पर 8 बार में 88 हो जाएगा और 8 बार में इतना हो जाएगा। अगर आप देखो यहाँ पर 112 से कुल मिलाकर के क्या आप इसे काट सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं, 8 से ही अगर आप इसे काट लीजिए, ख़त्म कर दीजिए। तो अगर आप 8 से काटेंगे 3 बार में 24 हो गया, 28 से 3 बार में 24 हो गया और यहाँ पर इतना हो चुका है। अगर आप 112 से काटेंगे जी 30 बार में आपका कटेगा और 30 बार में कटेगा तो उत्तर हमारा वो 30 हो जाएगा और यहाँ पर 1 2 3 4 हो जाएगा। कुल मिलाकर के बच्चों 3 लाख होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, डी फॉर देवसेना। तो इनमें आप डिजिटल सम भी लगा सकते थे और इनमें मेरे भाई यहाँ पर जो है आप बेसिक से भी बना सकते थे। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 113 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। अच्छा देखो, यहाँ पर क्या होता है, तुम्हारे पास 2 तरीके होते हैं, या तो इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके उनके फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करो या सीधा 100 मान करके मेरे भाई जोड़ दो। जैसे मैं अगर मेरे भाई यहाँ बोलूँ कि कोई संख्या जो है या कोई गांव की जनसंख्या हमारी x है और वो 10% से बढ़ रही है, तो यहाँ पर मेरी मर्जी है कि मैं ये लिख दूँ पहले 100 और 10 से बढ़ा करके 110 कर दूँ, फिर बाद में काट दूँ, या फिर मेरे भाई मैं क्या करूँ, पहले 10% का परसेंटेज लिख दूँ 1/10 और मैं यहाँ ये बोल दूँ कि वो संख्या x थी यानी वो अपने आप में 10 थी और 10
में हमने 1 बढ़ा दिया तो 11 कर दिया। तो कई लोग 100 को बेस मान करके मेरे भाई करते रहते हैं, 100 था तो 110 हो गया, 100 था 120 हो गया, 100 था 130 हो गया। और कुछ लोगों की आदत क्या है, उसको पहले फ्रैक्शन में बदल देना, नीचे उसकी बेस वैल्यू को लिख देना, ऊपर में बढ़ रहा है तो जोड़ करके लिख दो, घट रहा है तो माइनस करके लिख दो। ये तरीका होता है। समझ में आ गया बात है यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात है? डिजिटल सम 12 आया है तो 12 का सम ऑफ डिजिट 2 + 1 3 होता है, और 3 होता है तो आंसर हमारा वही होता। ठीक है, अब आ जाओ, जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया है। तो इसमें यहाँ पर कहा गया शहर की जनसंख्या हमारे पास में कितनी है, 36,000 है। यदि वो यहाँ पर इतने % से मेरे भाई बढ़ रही है तो 2 साल बाद आबादी कितनी होगी? तो हमने जी कहा यहाँ पर 16 सही 2/3%। इतने % से बढ़ रही है, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। अगर आज के समय जनसंख्या हमारी कितनी है मेरे भाई, जनसंख्या हमारी कितनी है तो 36,000 है। ये 36,000 अपने आप में कितने का मान है? 6 का है। एक हमने बढ़ा दी तो हो गई 7। ठीक है, और कहा गया 2 सालों के बाद में क्या होगा? ये जनसंख्या 1 सालों के बाद में इतना, और ये 1 और साल के बाद में इतना। 6 और 6 बाबू 36 को लपेट दिया, 49 के साथ में 3 जीरो लगाओगे ना, बढ़िया तरीके से आंसर आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये छोटे छोटे जो आपके तरीके हैं, इनके ऊपर में आपकी पकड़ बनती रहे। कभी आप मेरे भाई उल्टे सीधे तरीके ना अपनाओ, आपके दिमाग में ये फिट रहे कि कहाँ पर कौन सा मेथड आपको अप्लाई करना है, कहाँ पर सक्सेसिव आएगा, कहाँ पर फ्रैक्शन आएगा। यार यही वो तरीके तो होते हैं जो हमारे बच्चों को पता नहीं होता, और बेचारे वो पेपर में जो है गलती सलती करके चले आते हैं, फिर उनके नंबर कटते हैं या टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो ये मत करना, ठीक है? समय की कीमत को समझो, समय बहुत बलवान है यहाँ पर। ठीक है, जितना समय बचाओगे उतना तुम्हें फायदा मिलेगा। ठीक, अब यहाँ देखो, एक टैबलेट के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि होती है, फिर बिक्री में कमी के कारण इतना % की कमी की जाती है। अंतिम मूल्य में क्या होगा? अब यहाँ आप खुद मुझे बताओ, क्या यहाँ पर आप कौन सा मेथड लगाएंगे? क्या आपको यहाँ सीरीज निकालना है? बिल्कुल भी नहीं। सीरीज मेथड की आवश्यकता कब होती है? जब इनिशियल वैल्यू से फाइनल पे पहुँचना होता है, फाइनल से इनिशियल पर पहुँचना होता है, यानी जहाँ वैल्यू की कैलकुलेशन करनी होती है। एक मान दिया गया है, उसमें बढ़त या घटत लगा करके एक दूसरे मान को निकालना है। लेकिन जब मुझे ये पता करना हो कि कोई चीज़ इतने से बढ़ी और इतने से कम हुई तो उसका % इंक्रीज या डिक्रीज क्या है, तो वहाँ पर हम कौन सा मेथड लगाते हैं? वहाँ पर हम मेरे भाई यहाँ पर एक तरीके से सीरीज भी अप्लाई कर सकते हैं, सक्सेसिव से भी जा सकते हैं, और मेरे भाई यहाँ पर रेशियो से भी जा सकते हैं। अब जैसे यही वाला सवाल है, मानो मेरे से किसी ने ये कहा कि सर टैबलेट के मूल्य में पहले इतना का बढ़त हो गया और फिर इतने का कमी हो गया, तो सर बताना जरा कितने का इंक्रीज डिक्रीज होगा? एक बालक ऐसा है जो कहता ना हम तो सीरीज लगाएंगे जी। तो मैंने कहा लगा ले भाई सीरीज, यार लगाना ही है तो, मना किसने किया है? उसने कहा मान लेते हैं टैबलेट की कीमत 100 रुपये थी। ठीक है, पहले 10% की वृद्धि हो गई, यानी 100 से कितना हो गया तो 110 हो गया मेरे भाई यहाँ पर। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें, बिक्री में कमी के कारण 2.5% की कमी हो गई, तो 100 में 2.5 कम कर दो, यानी यहाँ पर हो जाएगा 97.5। अब ज़रा देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर कितना मान निकल करके आता है। तो आप बोलोगे जी इससे हमारा ये ख़त्म हो गया, इससे हमारा ये ख़त्म हो गया। 11 का 5 गुना हमारा 55 हो जाएगा। 77 और 5 मेरे भाई यहाँ पर 82 हो जाएगा। 99 और 8 हमारा कितना हो गया तो 99 8 107 हो जाएगा। और अगर हम देखेंगे 107.25, यानी अगर कोई बच्चा होगा तो क्या बोलेगा जी? बोलेगा वैल्यू हमारी इतनी थी, वैल्यू हमारी इतनी हो गई, बढ़त कितने की हुई तो 7.25 की। ठीक है, 7.25 की बढ़त 100 पे, यानी हमारा इंक्रीज बाई 7.25%। उस बालक ने ऐसा कह दिया। मैंने कब कहा कि ये तरीका गलत है? बिल्कुल भी सही तरीका है, लेकिन जब मुझे यहाँ पर ये देखना है कि वो कितने % से बढ़ा है, तो मैं यहाँ पर भैया सक्सेसिव क्यों, मैं यहाँ पर जो है सीरीज क्यों लगाऊंगा? जब बात मेरे भाई पैसे की ना करके % की आ जाए, ठीक है, कितने % से बढ़ाया घटा, तो हमारे लिए उसका क्या इस्तेमाल जरूरी है? सक्सेसिव। हम यहाँ पर क्या बोलेंगे जी? हम यहाँ कहेंगे पहले तुम 10 से बढ़े थे, फिर तुम 2.5 से अपने आप को कम किए, प्लस को माइनस से गुना करने पर माइनस आता है, और यहाँ क्या हो जाएगा तो 10 × 2.5 और बट्टे में कितना हो जाएगा भाई हमारे 100 हो जाएगा।
इसको हटा दो, ये हिसाब किताब बन रहा है, इसे ख़त्म करो मेरे भाई। 10 में से ढाई जाओगे तो ये 7.5 हो जाएगा, और 25 को 100 से ख़त्म करोगे 0.25 हो जाएगा मेरे भाई। 7.5 का मतलब जानते हो क्या होता है? 7.50, 7 कितना 50। अब 50 में से 25 गया तो मेरे भाई 25 ही ना आएगा, और यहाँ 7 है 7.25, यानी इंक्रीज भाई 7.25%। ठीक है, समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत की बात है? ठीक है, तो ये हमें बच्चों छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखनी जरूरी है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 115 नंबर क्वेश्चन। क्या कहा गया CHSL का, ये सवाल जरा पढ़िए। कहा गया 1 अप्रैल में 2019 के समय में दिनेश ने मेरे भाई नया कार खरीदा 7 लाख रुपए का, और उसने मेरे भाई बेचा अप्रैल 2022 में, ठीक है, एट इट्स डेप्रिशिएटेड कॉस्ट ऑफ डेप्रिशिएशन इन द फर्स्ट ईयर इज 20%, 15% इन द सेकेंड ईयर, 10% इन एवरी ईयर देयर आफ्टर। व्हाट अमाउंट ऑफ दिनेश विल गेट अ सेलिंग प्राइस? आसान भाषा में मैं बोलूँ, अप्रैल 2019 में हमारे दिनेश भाई थे, नई नई गाड़ी आई थी, ठीक है, और नई नई गाड़ी आई थी तो मेरे भाई यहाँ पर उन्होंने मार्केट के हाइप के दम पे कि जी हम गाड़ी लेंगे गाड़ी लेंगे, 7 लाख रुपए में उन्होंने क्या की, एक नई कार मेरे भाई खरीदी। उसी अप्रैल 2022 में इसके मूल्य में गिरावट होने लगती है। डेप्रिसिएशन का मतलब जैसे देखो, अगर हम बात करें तो गाड़ी हो गया और मोबाइल हो गया, ये जो वस्तुएं होती हैं ना, खरीदने के बाद में इनकी कीमत में गिरावट होता है। और सोना हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, ये जो वस्तुएं होती हैं खरीदने के बाद में इनकी वैल्यू बढ़ती है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पर? और प्यार हो गया, रिश्ते हो गए, खरीदने के बाद में कुछ नहीं होता, सामने वाले के ऊपर में डिपेंड करता है कि वो गिराना चाहता है बढ़ाना चाहता है। ठीक है, वो कहता है ना, सफ़र में नहीं, इस सफ़र में हम सफ़र की क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गया अभी, ये सफ़र में हम सफ़र कुछ लाइन था, चलो छोड़ो, किसी और दिन याद आएगा तो मैं बताऊंगा यहाँ पे। तो 7 लाख रुपए की बात यहाँ पर कही गई। 7 लाख रुपए भाई ने हमारी गाड़ी खरीदी, और पहले वर्ष में यहाँ पर बेचारे का 20% दाम कम हो गया, दूसरे वर्ष में 15% हो गया, उसके बाद में हर साल इतना परसेंट मेरे भाई था। तो कितनी राशि क्या दिनेश को विक्रय मूल्य के रूप में मिलेगा? मतलब अगर मानो 3 साल की बाद की ही बात करें तो व्हाट अमाउंट ऑफ मनी विल दिनेश गेट एज द सेलिंग प्राइस? अगर वो उस वस्तु का, हालांकि इसमें एक लाइन मिसिंग है, मुझे ऐसा लगता है कि ये लिखा जरूर जाना, अच्छा नहीं, अप्रैल 2019 में, सही है सही है सही है, बिल्कुल सही है, लाइन सब सही है। 2019 में उसने खरीदी थी मेरे भाई, और 2022 में उसने उसको बेच दिया कि अप्रैल 2000 परचेज अ कार फॉर इतना, सोल्ड इट इन अप्रैल 2022। परचेस कब किया था? अप्रैल 2019 में, और बेचा कब उसने? अप्रैल 2022 में, यानी कुल मिलाकर के 3 साल के बाद में गाड़ी बेच दी। तो 3 साल के बाद में बेच दी, तो आज जो गाड़ी मेरे भाई यहाँ पर जो है, जो 7 लाख की मौजूद है, वो अपने आप में 100% की वैल्यू है। 19 से 20 तक जाते जाते इसकी वैल्यू में कमी हो जाएगा, 20% की कमी हो जाएगी। 20 से 21 में जाते जाते इसमें 15% का कमी हो जाएगा, और 21 से 22 में जाते जाते मेरे भाई यहाँ पर 10% की और कमी हो जाएगी। ऐसे सवालों में हमेशा मैं सजेस्ट करता हूँ कि डिजिटल सम लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ देखिए 9 को आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका डिजिटल सम 9 ही होगा। ठीक है, 9 होगा तो एक बार हम चेक करते हैं कौन से ऑप्शन का डिजिटल सम 9 होगा। हालांकि मेरे को लग रहा है, चलो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर 4 हो गया, 4 8 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, 10 8 18 हो गया। 18 को अगर हम आपस में बच्चों जोड़ते हैं तो हमारा आ जाता है 9। ठीक है, यहाँ देखो 6 4 10 8 18 खत्म, इसका डिजिटल सम हो जाएगा 4। ठीक है, 8 और 2 10, 10 और मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 20, 20 का डिजिटल सम हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, 5 और 4 9 खत्म, 8 और 2 10, डिजिटल सम हो जाएगा 1। तो मेरे भाई अगर हमारी संख्या 9 के मल्टीपल है, ऑप्शन भी 9 का मल्टीपल होगा, ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो जैसे ये बड़े बड़े सवाल जब भी हमारे सामने आ जाए ना, तो हम इसीलिए सीरीज लगा करके क्या लगाते हैं, डिजिटल सम लगाते हैं। हमने ऐसे ही मैथ्स का पेपर 9 मिनट में नहीं निपटाया, हमने यही छोटे छोटे तरीके अपनाए यहाँ पर। बाकी दुनिया पता नहीं कौन कौन से कंसेप्ट में खेल रही है, और हमने यहाँ जो सोचा कि भाई एग्जामिनर को सही आंसर से मतलब है, ठीक है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है हमने पूरा कैलकुलेशन किया कि नहीं किया। तो जब भी ऐसे वाले सवाल भाई आ जाए आपके सामने ना, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में यही इलाज करना। ठीक है, सीरीज लगा करके डिजिटल सम लगा देना बस। अब जैसे देखो 2022 का CHSL का क्वेश्चन है, क्या बोला गया था? एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 है, पहले वर्ष 8% की कमी, दूसरे में 5% की वृद्धि, दूसरे के अंत में जनसंख्या कितनी होगी? हमने कहा बहुत बढ़िया भैया, 80,000 जनसंख्या है यहाँ पर, 80,000 है, अगर अपने आप में आज के समय में ये 100 है। ठीक है, तो पहले साल डिक्रीज होगा 8 से, तो यानी 8 से डिक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 5% से बढ़ गया, तो 100 में 5 बढ़ गया तो 105 हो जाएगा हमारा। या तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो डिजिटल सम लगा लो। पहले ऑप्शंस में डिजिटल सम लगाओ, तो 7 और 5 12 और 6 18,
9 बने या 9 का मल्टीपल बने उड़ा देते हैं, 9 बने 9 का मल्टीपल बने उड़ा देते हैं, तो कितना बच जाएगा, तो 1 बच जाएगा। ठीक है, 7 और 2 9 बन रहा है, 8 7 15, 15 के अंकों को जोड़ो, 1 और 5 मेरे भाई 6 बनाते हैं। ठीक है, 8 और 1 9 खत्म, 6 4 10, 10 का मतलब कितना होता है, 1 होता है। 5 4 9, 10 का मतलब कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर तो भैया थोड़ा बवाल है, 3 ऑप्शन के डिजिटल सम जो है वो अनर आ रहे हैं, थोड़ा हम रिस्क ले सकते हैं। अगर मेरे क्वेश्चन का डिजिटल सम 1 आ गया तब तो गई भैंस पानी में, कोई फ़ायदा नहीं हुआ डिजिटल सम लगाने का। लेकिन अगर मेरा 6 आ गया ना, तो हम सी को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए आइए हम ज़रा देखें यहाँ पर। हमने कहा जी देखो 8 में सारे जीरो जोड़ दो तब भी आना कितना है, तो 8 ही आना है मेरे भाई यहाँ पर। 9 को हम लोग तो इज्जत देते ही नहीं है, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 6 मेरे भाई 96, 96 में 9 को काट दो, 6 बचा। और ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आंसर होगा। तो कितना बढ़िया तरीके से मेरे भाई यहाँ पर आप कर सकते हैं जी। हमने यहाँ क्या लगाया, डिजिटल सम लगाया। तो बड़े से बड़े कैलकुलेशन का जो तोड़ है वो किसके पास में है, डिजिटल सम के पास में। आप आइए, आप जरा इस सवाल को देखिए क्या कहा गया। ये कस्बे की जनसंख्या हमारे आगे 15,000 है। यह प्रथम वर्ष में 12.5% क्या होता है, बढ़ता है। दूसरे वर्ष में इतना परसेंट तथा तीसरे में 20% बढ़ जाता है। तीसरे के अंत में जनसंख्या कितनी होगी, तीसरे के अंत में हमारी कितनी होगी। तो हमने यहाँ पर कहा जी 12.5% की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 12.5% मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 1/8। ठीक है, उसके बाद में 11 सही 1/9 हमारा क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे जी 1/9 यहाँ पे। और उसके बाद में अगर हम बात करें जी 20% यहाँ पर, तो वो हमारा हो जाएगा 1/5 भाई यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके की सारी बातें हैं। अगर आज के समय जनसंख्या हमारी मेरे भाई 15,000 है और क्वेश्चन में कहा गया फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो अगर हम यहाँ देखें तो फर्स्ट ईयर में अगर वो 8 है तो 8 में 1 बढ़ गई तो हो जाएगा 9। अगर यहाँ पर मेरे भाई वो 9 है, 9 में 1 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 10, क्योंकि सारे के सारे इंक्रीज ही हुए हैं। यहाँ पर वो अगर 5 है तो बढ़ करके हो जाएगा 6 हमारा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो कस्बे की जनसंख्या इतनी है, इतना 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 बढ़ जाता है, अंत में कितना होगा जी। हमने कहा 9 से आप 9 को काट लीजिए, 5 से भाई मेरे यहाँ पर कितनी बार में काट लो, 3000 बार में काट लो यहाँ पर। और हमारे पास में क्या ऑप्शन है बिल्कुल, या तो मल्टीप्लाई करो, डीएस लगाओ। क्योंकि नन ऑफ दीज दिया है तो मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि डिजिटल सम लगाओ, मैं बोलूँगा मल्टीप्लाई करो। ठीक है, जैसे 1 2 यहाँ से काटो, ठीक है, 1 2 यहाँ से काटो, ठीक है, 2 और 2 4 इसे काटेंगे 2 बार में, और 2 से काटो मेरे भाई यहाँ 15 बार में। अगर हम यहाँ देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर 2 से 1500 बार में काटेगा, 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 15 हमारा हो जाएगा 25, और यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2500 हमारा हो जाएगा। और 2500 कैसे होगा, कुछ तो गड़बड़ किया दिया तुमने है। 5 से तुमने किसे काटा था, 5 से 3000 बार में जी हमने काटा, 2 से हमने 3 बार में, 2 से हमने 5 बार में, 2 2 4 से 2 बार में, 2 से मेरे भाई हमने काट दिया 1500, और 5 इंटू 3 15 15, 225 हो जाएगा ना, 22,500 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। तो ये हमारा हो जाएगा जी 22,500, 22,500, 22,500 का मतलब ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो क्लियर हो गया ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो बताइए आप यहाँ पर। आइए चलिए एक सवाल और हम आपको देंगे एमटीएस का, और सब लोगों को यहाँ ये बोलेंगे जल्दी से इसका आंसर बता दो। कहा गया 1 साल पहले किसी गांव की आबादी 72,000 थी, प्रवास के कारण हर साल 8% कम हो जाती है, वर्तमान में आबादी कितनी होगी। बहुत हल्का क्वेश्चन, लगभग यहाँ बैठा हर छात्र मेरे भाई इस सवाल का उत्तर यहाँ पर दे पाएगा। दे पाओगे भाई, बताओ जल्दी से, ठीक है, बताइए। निर्मला पाटिल जी, एकदम आपका देख रहे हैं कमेंट, बहुत बढ़िया है, अच्छा है, आप आंसर्स दे रहे हैं, बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलिए सी आंसर मेरे भाई बच्चे दे रहे हैं। पीछे वाले क्वेश्चन में देख लो, कैलकुलेशन हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 15,000 था मेरे भाई, 15,000 में अगर आप बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर 9/8 कर देते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें 10/9 कर देंगे, 6/5 कर देंगे। 9 से आपका 9 खत्म हो चुका है, 5 से आपने मेरे भाई 3000 बार में काटा है,
और 60 है मेरे भाई 8 है, तो 60 को 4 से काटोगे 15 आ जाएगा, और यहाँ काटोगे 2 आ जाएगा, 2 से काटो 15 12 में 15 इंटू 15 225, बिल्कुल हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आ जाइए, 1 ईयर अगो द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वॉज इतना। मेरे भाई 1 साल पहले हमारा जनसंख्या इतना था, माइग्रेशन के कारण 8% से डिक्रीज हो गया। तो जैसे मानो पहले उस गांव में 72,000 लोग रहते थे, जो अपने आप में 100% के बराबर था। अब इसमें से 8% लोग छोड़ के चले गए, यानी अब कितना हो गया, तो 92% हो गया हमारा। तो करंट पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, इतना। अगर आप चाहते हो जी मल्टीप्लाई करके लिखना तो कर दो, नहीं तो डिजिटल सम लगा लो, सबसे बढ़िया है। डिजिटल सम अगर आप लगाते हैं तो मेरे भाई एक बार सारे ऑप्शंस का देखिए, आप कटेंगे 8 और 1 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, 6 और 6 12, 12 और 6 18, 18 को जोड़ने पर मेरे भाई 9 आता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे 6 4 10 1 आ जाएगा मेरे भाई, 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, यहाँ कितना आ जाएगा जी, 6 आ जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्वेश्चन में भाई हमारा क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे 7 और 2 9 है सर, और 9 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, आना तो 9 ही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आएगा, और क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ये हमारा बिल्कुल सटीक है। तो इस तरीके से आप सारे सवालों का उत्तर दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। शीट आपके पास में है, कोशिश करिएगा कि आगे के सवालों को आप लोग बना के लेके आएँ, जैसे कि 119 120 121 122 इस तरीके से करके, ताकि आपको मेरे भाई बहुत फ़ायदा हो पाए, आप चीज़ों को सीख पाएँ, हाँ समझ पाएँ और जान पाएँ। ठीक है, तो हमारी तरफ से आज